सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -9.37% का डिक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस -9.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 117.17% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 111.79% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -8.41% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0.09% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.04% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -95.12% गिर गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 137.18% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 7.75% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 84.1% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 13.03% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 83.29% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 126.76% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -46.09% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 23.16% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.47% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 122.76% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -47.48% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 47.67% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 9,854.03 करोड़ से बढ़कर 33,225.53 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 9,513.32 करोड़ से बढ़कर 31,978.29 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 474.64 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 1,247.24 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 171.44 करोड़ से बढ़कर 864.93 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो 28.52 से बढ़कर 143.19 हो गया। कंपनी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, जो शेयरहोल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 17,122.5 रुपीज चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 20,000 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 16,275.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.2% अप है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 21,875 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 18,832.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.4% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 18,800 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 16,874.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.5% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 17,500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 15,345.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 4.1% अप है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।